नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहू सर्विसेज में। आज हमारे पास में सैमसंग का 440 टू 465 लीटर का डबल डोर इन्वर्टर मॉडल फ्रिज आया। इस फ्रिज में वैसे तो 4-5-6 साल से ये फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, लेकिन कस्टमर ने बताया कि जब भी हम इसका डोर बंद कर देते हैं तो ये इमीडिएट खुलता नहीं है। इवन जब भी एक बार बंद होता है तो 5-10 मिनट के बाद ही खुलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आया, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम में ये प्रॉब्लम मिला। इसके पहले बहुत सारे फ्रिजें बनाए बट ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। एक्चुअली इसका डबल डोर का फ्रिज था, तो फ्रीज़र ऊपर था और फ्रिज नीचे था। तो फ्रीज़र तो फ्रिज का जो डोर था वो तो आसानी से खुल जा रहा था, लेकिन जो फ्रीज़र का डोर था ये ऐसा था कि एक बार बंद होता था तो खुलता ही नहीं था। और इसमें कस्टमर को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो इसके लिए उन्होंने मुझे कल बुलाया था। तो कल मैं गया था तो मैंने खुद देखा कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी पहली बार आया था। मैं खोलने की काफ़ी कोशिश किया लेकिन खुला नहीं, और मैंने जब 2-4-5-10 मिनट रुका, फिर मैंने खोला तो खुला। तो मैं कोशिश किया कि हो सकता है कोई लॉक हो, कोई सेंसर हो, इसके वजह से वो खुल नहीं रहा है, या कुछ जैसे सिंगल डोर में चाबी वाला टाइप से रहता है लॉक, उस टाइप से कुछ इसमें नया कुछ बनाया होगा कंपनी ने, लेकिन ऐसा मुझे कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आया। तो इसके वजह से मैं कल तो काफ़ी टाइम हो गया था, इवन इवनिंग के 6-7 बज गए थे। तो मैंने मैडम को बोला कि कल मैं मॉर्निंग पे आऊँगा। तो मैंने आज जाने से पहले इस फ्रिज को बंद करा दिया था। बंद करने के बाद में भी ये फ्रिज का डोर क्लोज होता था तो खुलता नहीं था। मैं जाने के बाद में भी मैं इसको प्रयास किया कि शायद बंद है, तो अभी तो कुछ चालू नहीं है, तो लॉक वगैरह ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन खुलता था और तुरंत वो बंद हो जाता था। बंद करने के बाद में फिर खुलता नहीं था। इसके वजह से मैं भी काफ़ी परेशान हुआ, और फिर फाइनली मैंने क्या किया कि मैंने नोटिस किया कि इसका जो ऊपर का फ्रीज़र है वहाँ पे बहुत सारे आइस जमा हुए थे। तो बंद कराने की वजह से कूलिंग कॉइल का जो आइस था वो तो मेल्ट हो गया, लेकिन जो ड्रेनर का आइस रहता है वहाँ पे मुझे बहुत सारे लेयर दिखे पुराने आइस के। इसके वजह से क्या हो रहा था, वो वैक्यूम क्रिएट कर रहा था। वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से जब डोर क्लोज होता था तो शक कर लेता था, तो उसको डिस्कनेक्ट नहीं होने देता था। एक्चुअली वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो डोर को अंदर के अंदर ही एयर वैक्यूम कर रहा था, तो बाहर की एयर तो जा नहीं रही थी। इसके वजह से क्या हो रहा था कि वो डोर को क्लोज कर देता था और फिर वो खुलता नहीं था। कस्टमर भी बहुत परेशान था, लेकिन मैंने फाइनली जब खोला तो इस फ्रिज ने मुझे इतना परेशान किया कि इसका आइस मेल्ट करने के लिए, ड्रेनर क्लियर करने के लिए मुझे 3 से 4 घंटा लग गया, जबकि ऑलरेडी मैंने उसको 5 घंटे 4 घंटे पहले ही बंद करा दिया था, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे। तो उसका रीज़न ये था
कि जब कभी ऊपर का जो डोर रहता है, ऊपर के डोर में जब खुला कोई पैकेट रख देते हैं कस्टमर, जैसे मसाला हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गया, तो उस टाइम में क्या होता है, जब कूलिंग का फ़ैन चलता है तो उस कंडीशन में ये फ़ैन चलता है तो अपने जो डोर रहता है वहाँ से टकरा के वो पाउडर को शक करता है डेक टेबल के नीचे से। वहाँ से जो 5-6 होल रहते हैं कूलिंग के, वहाँ से वो शक करता है, तो धीरे धीरे वही कचरा गंदगी जाके ड्रेनर का जो होल रहता है वहाँ पे जमा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो होल रहता है वो ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक होने की वजह से जब कभी कूलिंग का तो प्रोसेस पता ही है आप लोगों को कि ये कुछ घंटे तक, ये 7-8 घंटे तक कूलिंग मोड पे जाता है और उसके बाद वो डिफ्रॉस्ट करता है। तो डिफ्रॉस्ट जब भी करता था तो कूलिंग कॉइल का आइस तो मेल्ट हो जाता था, हीटर भी वर्क कर रहा था, सेंसर भी वर्क कर रहा था, लेकिन पानी वहीं पड़ा रह जाता था, वो नीचे ट्रे में नहीं जाता था बैक साइड में। तो इसके वजह से वो कचरा फंसने की वजह से वहाँ पे जो भी पानी जमा होता था, नेक्स्ट जब कूलिंग का प्रोसेस शुरू होता था उस पानी को आइस कर देता था, आइस के फॉर्म में वो जमा कर देता था। तो धीरे धीरे वो लेयर जमते चले गया। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 3 से 4 मग गर्म पानी मैंने उबलता हुआ डाला। डालने के बाद में सारा आइस मेल्ट किया। सारा आइस मेल्ट होने के बाद में आप देख सकते हैं वहाँ पे अभी भी पानी की पूरी ब्लॉकेज जो थी वो जमा हुई थी। तो ये प्रोसेस करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। थैंक गॉड लास्ट में फाइनली ये क्लियर हो ही गया। तो क्लियर होने के बाद में मैंने इसको और एक तार डाला। तार डालने के बाद स्प्रिंग नुमा तार रहता है, उसको ऊपर से डाला। डालने के बाद में पीछे ट्रे के जगह से निकाला मैंने। पूरा क्लियर हुआ और फिर मैंने उसकी सर्विसिंग किया। पूरी सर्विसिंग फ्रिज की करके ये देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर से पानी डाला तो ये पीछे ट्रे में आया, नहीं तो ये पूरा का पूरा ट्रे एम्प्टी था। थोड़ा बहुत जो पानी आता था वो नीचे वाले कूलिंग का था, क्योंकि इस फ्रिज में 2 कूलिंग कॉइल लगी रहती हैं, एक ऊपर के लिए लगी रहती है और एक नीचे के लिए रहती है। तो इसके पहले की जो वीडियो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये वो 640 टू 670 लीटर की फ्रिज थी, ये 440 टू 465 लीटर की फ्रिज थी। लेकिन इसमें जो नया प्रॉब्लम आया, ये मेरे सामने भी फर्स्ट टाइम आया था कि जो ये डोर क्लोज होता था तो खुलता नहीं था। तो इसका समाधान ये निकला कि ये जो ब्लॉकेज होने की वजह से जब डोर क्लोज होता था तो वैक्यूम बना देता था। वैक्यूम करने की वजह से वो डोर ओपन नहीं हो पाता था। यही एक रीज़न था इसका, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फ्रिज में ना कोई एरर आ रहा था, ना कोई ब्लिंकिंग कर रहा था, सब कुछ ठीक था। तो फाइनली हमने इसका सॉल्यूशन निकाला और फिर पूरा क्लियर करके हमने इसको पैक कर दिया और कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये रही हमारी आज की छोटी सी वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।